नमस्कार दोस्तों। अ, पिछले 24 घंटों में मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन को लेके। कुछ लोगों की पर्सनल डाउट्स है, कुछ लोगों की जनरल क्वेरी है कि फॉर्म फिल कैसे होगा। तो उन सभी डाउट्स को मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों से ही मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किया। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को ही मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरे को वो काबिल समझा कि आपने मेरे तक ये सवाल को पहुंचाया है, ताकि भैया आप आंसर दे पाएँ और अपने सब्सक्राइबर्स को हेल्प करें। तो उसके लिए मैं आप सभी को मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये जो सवाल आया है ये कहाँ पे हमने कलेक्ट किया? ये हमने कलेक्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल में। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऐसे चीज़ें होती है जो शायद यूट्यूब पे नहीं हो सकता अकेले। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है प्रभज्योत कौर ने। प्रभज्योत कौर ये उत्तराखंड से हैं और इनका एक सवाल है कि सर, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए प्री और मेंस का? तैयारी क्या साथ में करनी चाहिए? प्रभज्योत कौर, बिल्कुल आपको करनी चाहिए। प्री और मेंस दोनों साथों साथ और हाथों हाथ चलनी चाहिए। इन दोनों में एक ही फर्क होता है, वो है करंट अफेयर्स एक एक्स्ट्रा पूछा जाता है और क्वालिटी क्वेश्चंस पूछी जाती है। क्वालिटी क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के, बस। तो कोशिश करें कि अगर आप प्रीलिम्स ऑलरेडी एक दो बार दे चुके हैं तो प्रीलिम्स पे इतना फोकस ना करके क्वालिटी क्वेश्चंस, यानी कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट आप देते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहां का मेंस का मॉक टेस्ट उठा के आप लोग उसको सबमिट कर सकते हो और क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली जो करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम पे आता है, उस टेलीग्राम पे आप अपना करंट अफेयर्स का नोट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धर्मेंद्र साहू ने। सर, आई वांट टू अप्लाई इन गुजरात स्टेट एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग गुजराती लैंग्वेज। इज माय डिसीजन राइट? इज माय ओबीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल इन दैट स्टेट? ये बिल्कुल सही है। अगर आपने गुजराती लैंग्वेज बोर्ड में नहीं पढ़ा है, यानी 10th और 12th में नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको गुजराती के लिए एलपीटी टेस्ट आपका होगा ही होगा, है ना। और अगर आपने शुरू कर दिया है तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बस क्वालिफाई नेचर का होगा। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों कि प्रीलिम्स और मेंस पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, है ना, कि बजाय आप सिर्फ एलपीटी एलपीटी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। श्रद्धा मध्य प्रदेश से हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर, मैं एमपी से हूँ, मुझे किस स्टेट से फॉर्म फिल करनी चाहिए? बिकॉज 35 वैकेंसीज हैं सिर्फ एमपी में। श्रद्धा जी, मेरे जो बैचमेट हैं, मैंने आज ही एक वीडियो में बताया था कि एक बंदा है पंजाब से, वो काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसको प्लेस ऑफ पोस्टिंग कभी फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग फर्क नहीं पड़ता है तो आप एमपी में ना डाल के जो भी हिंदी स्टेट है आप उसमें डाल सकते हो, है ना, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो। अक्षय पालीवाल उत्तर प्रदेश से हैं। सर, ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है यूपी स्टेट का इन हिंदी फॉर्मेट, इज इट वैलिड फॉर? आगे इनका सवाल पढ़ लेते हैं। एसबीआई क्लर्क डीवी प्रोसेस बिल्कुल वैलिड है। सौरभ कुमार जी का सवाल है यहाँ पे, फ्रॉम विच स्टेट आई हैव टू फिल द फॉर्म बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी इन माई स्टेट? ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, काइंडली इस वीडियो को विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे बताना काफी लेंथी हो जाएगा। ऑलरेडी पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके रखा है मैंने। मनोभव वर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर, बिहार में कोई सीट नहीं है, अगर दूसरे स्टेट से फिल करते हैं तो एग्जाम अपने स्टेट में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, ये सिर्फ एसबीआई में ही ये फैसिलिटी मिलता है। निखिल राज जी पूछ रहे हैं, ये भी बिहार से हैं, अगर मुझे दूसरे स्टेट का भाषा नहीं आता है तो क्या ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का समय देना देगा सीखने के लिए और ज्वाइन भी करवा दे? नहीं, आईबीपीएस आरआरबी में ही ऐसा होता है। आईबीपीएस आरआरबी में 6 महीने की टाइम दी जाती है, और मान लीजिए 6 महीने में अगर आप कर नहीं पाए तो एक्स्ट्रा 6 महीने आपको और दिया जाता है, तो उस टाइम तक इंसान सीख लेता है। लेकिन दोस्तों, एसबीआई में ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं लिखा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि एसबीआई में जो प्रोबेशन होता है वो 6 महीने के होता है और आरआरबी में जो प्रोबेशन होता है वो 12 महीने का होता है। तो ये जल्दी कंफर्मेशन करा देता है, इसलिए ये एज्यूम करता है कि आप लोगों में वो एलपीटी में वो काबिलियत होगी।
सुनील कुमार जी का सवाल है, हिमाचल प्रदेश से है। सर, आई कैन फील इन रिजर्व एससी कैटेगरी फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो। आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश बट वांट टू फिल फ्रॉम पंजाब। यस, बिल्कुल आप फील कर सकते हो। दीपक सिंह आसाम से पूछ रहे हैं, सर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 सेम, बिल्कुल सेम है। क्योंकि 2020, मैं समझ गया ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, शायद कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये बना रहे हैं या तो फिर ईडब्ल्यूएस बना रहे होंगे। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मतलब ये मार्च 31 2021 तक खत्म हो चुका है, ठीक है, इसका भी सेम मतलब होता है। स्वर्णदीप दे, ये त्रिपुरा से हैं, ये पूछ रहे हैं, सर मैं त्रिपुरा से हूं, वेयर लास्ट ईयर वैकेंसी फॉर जनरल कैंडिडेट्स वाज 16 and this year 10, and in Assam 68 for general, but the population of my state is 36 lakh, whereas in Assam it is। देखो भाई, आप इतना रिसर्च करोगे तो फिर कभी भी वो फुल फोकस होके आप काम नहीं कर पाओगे, तो इतना सोचने का नहीं है। जिस भी स्टेट में आपको लगता है कि आप रह पाओगे नेक्स्ट 5-6 साल 7 साल, आपको लगता है कि वहां पे वैकेंसीज अच्छा है तो डाल दो। इतना रिसर्च नहीं करना चाहिए, इसमें जो है माइंड में प्रेशर बढ़ाएगा और आप लोग नहीं कर पाओगे। वैभव खंडेवाल उत्तर प्रदेश से हैं, सर जस्ट वांट टू आस्क यू दैट आई हैव अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट विल बी रेडी बाय 10th मई। ओके, अच्छी बात है। सो प्लीज आशीष सर हेल्प मी विद दिस दैट आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। यस, ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रणय पूछ रहे हैं, उड़ीसा से हैं ये, आई वांट टू रीड करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई मेंस, टेलीग्राम से पढ़ लो हमारा। सो फ्रॉम विच मंथ शुड आई स्टार्ट रीडिंग। मैं समझ गया, आपको अगर पढ़ना है तो आपको जैन से 2021 से आरंभ कर लेना चाहिए, अभी तक का, ठीक है। स्पर्श साइनी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बाप रे, इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछा है। मैं कोशिश करता हूं कि आंसर कर पाऊं। Is any changes to collect the admit card process or taken 2-3 photos extra to the examination center? हाँ, ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। इस बार प्रीलिम्स में आपको कॉल लेटर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उस कॉल लेटर को प्रिजर्व करके रखनी है, मेंस में आपको लेना है उस चीज को। ऑन द अदर हैंड आपको 2-3 फोटोज भी लेना है, जो आपने फॉर्म में भरा था वही फोटोज आपको लेके चलना है। चेंज इन फिलिंग द एसबीआई फॉर्म लाइक डिक्लेरेशन, हाँ ये बिल्कुल डिक्लेरेशन एक देख लीजिएगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो करके बनाया है, डिक्लेरेशन भी इस बार चेंज हुआ है। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट इन एसबीआई क्लर्क एंड व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये एनेक्सचर जो होता है ये आपके नोटिफिकेशन के पूरे लास्ट में मिल जाता है, देख लीजिएगा। इफ आई अप्लाई इन डिफरेंट स्टेट देन व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ एलपीटी, एलपीटी के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है 10 मिनट का, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राखी सरकार, क्या कोरोना के लिए एग्जाम सेंटर होम टाउन में हो सकता है? ये एसबीआई में ये फैसिलिटी है, आप दे सकते हैं। कल्याण हसदा, सर आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, आवर यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड दैट आवर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल स्टार्ट ऑन, अच्छा, एंड सो इट विल टेक मिनिमम 1 month टू पब्लिश आवर फाइनल रिजल्ट। देखो, मैं आपको यही बताऊंगा, जब भी आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें 2 ऑप्शन है, एक तो अपीयर्ड वाला है और एक पास्ट वाला है। तो आप जब भी भरोगे तो इस अपीयर्ड वाले में भरना। और दूसरा चीज ये है, जब भी आपका डीवी होगा, बाय दैट टाइम आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन हो भी जाओगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अविनाश कुमार पंजाब, आफ्टर मेंस एग्जाम कितना टाइम मिलेगा एलपीटी के लिए? प्रोबेबली 21 डेज मिलेगा, ठीक है। अगर एलपीटी में फेल हुए तो चांस मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि लग रहा है इस बार मेंस के बाद एसबीआई जल्द ही ज्वाइनिंग कर देगा। देखो, वो लग रहा है, वो हो रहा है, उसमें मत जाओ। एलपीटी में फेल मतलब फेल। यश जी का पूछना है, सर प्री में कंपटीशन ज्यादा होगा या मेंस में? मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि आईबीपीएस प्री को निकालना डिफिकल्ट होगा, इस बार फिर से बोलता हूं कि एसबीआई प्री को निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो डिफिकल्ट होगा। एज यू सेड, लास्ट ईयर के आईपीएस क्लर्क में प्री में कंपटीशन ज्यादा होगा। देखो, इन्होंने ही आंसर दे दिया है, यस ऑफ कोर्स होगा इसमें। राजेश कुमार पाणिग्राही, ये उड़ीसा से हैं, आशीष भाई कल तक फॉर्म फिल के बारे में कोई डाउट नहीं आ रहा था, बट आज से बहुत लोगों को देख रहा हूं फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम हो रहा है, और आप भी आज सुबह उसके ऊपर ही एक बारे में वीडियो बनाया है।
राजेश जी, मैं आपको यही बोलूंगा कि फॉर्म फिल करने में दिक्कत नहीं है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस बार कुछ नए चीजों को ऐड किया गया है, बस उसी चीज को डालना है। आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपको पहले बोला जाता था लेफ्ट साइड में मत चलो, अभी बोला जा रहा है लेफ्ट साइड में चलो, तो चलना तो है ना, आपको रुकना थोड़ी ना है, तो टेंशन मत लो उस चीज का, है ना। गिरिधर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम वेयर वी वांट टू गेट ओबीसी एनसीएल एप्लीकेशन फॉर्म। एनसीएल मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। संगीता ध्रुव, मध्य प्रदेश, इज इट ethical to conduct exams in this difficult times of covid when you face average 3 लाख केसेस? संगीता ध्रुव, मैं आपको यही चीज याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल आईबीपीएस आरआरबी ने क्या किया, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया, और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में होम स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी तकलीफ था। तो कोई नहीं चाहेगा कि इतने खतरनाक टाइम पे एग्जामिनेशन हो, लेकिन हमको सबक भी सीखना चाहिए कि पिछले साल हुआ क्या था। तो अगर उस थ्योरी में बैठे तो ये हमारे प्रिपरेशन को काफी हैम्पर करेगा। तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो समझ ही जाइए कि एग्जामिनेशन होगा ही, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। नितिन लोंधे फ्रॉम महाराष्ट्र, सर माई नेम ऑन माई ग्रेजुएशन और अदर डॉक्यूमेंट्स आर नितिन सुरेश कुमार लोंधे, ओके, और आईडी प्रूफ में नीतीश सुरेश लोंधे है, तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें, बस आईडी करेक्शन करवा लो जल्दी से जल्दी, बस और कुछ नहीं। मयंक शर्मा, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा है। रजत सरोहा, उत्तर प्रदेश से हैं, बोल रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी इन यूपी एंड जनरल इन सेंटर। अच्छा, इफ आई अप्लाई फ्रॉम यूपी देन विच कैटेगरी आई विल बी काउंटेड? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मेरा इतना इस चीज पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कोई भी एक एक्सपीरियंस इंसान से पूछ लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आया है तो स्टेट का ही एप्लीकेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, उमा चरण, उड़ीसा, एक मिनट रुकिएगा, कुछ और क्वेश्चन मिस हो गया शायद। ये जो ब्लू कलर में है ये मैं बाद में ले लूंगा सवाल, काफी ज्यादा और क्वेश्चंस बचा है, चलिए खत्म ही कर लेते हैं। चलिए, पियशा मंडल वेस्ट बंगाल से है, सर माय बेसिक इज फेयरली कंप्लीट, ग्रेट, व्हाट शुड बी द डेली रूटीन नाउ, ओनली 40 to 45 डेज। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए पियशा मंडल जी। उमा चरण जी उड़ीसा से है, नमस्कार सर, अदर स्टेट से फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हो, मैं उड़ीसा से हूं और छत्तीसगढ़ से फॉर्म भर सकता हूं, भर सकूंगा कि नहीं? बिल्कुल भर सकते हो। और मेरा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन उड़ीसा स्टेट, बिल्कुल भर सकते हो यार। एलपीटी में देख लेना, हिंदी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। योगेश सिंह यूपी से हैं, एसबीआई कब तक आएगा? एसबीआई आ चुका है, शायद आप सोए हैं अभी तक। तुषार कांति ओडिशा से हैं, सर आई फेल्ड इन मेंस 2 टाइम्स इन एसबीआई क्लर्क, प्लीज हेल्प मी सर, टाइम हेले टिके कथा हेबे सर, टिके गाइड करी दियंतु प्लीज सर, जय जगन्नाथ। अच्छा बिल्कुल भाई, मु तुम सहित कथा हेबी, मते कॉल करो, मो नंबर तो समस्त जानी छंती 9178078190। सांझ वशिष्ठा दिल्ली से ये, इफ आई वांट टू अप्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र दो आई डोंट नो मराठी, शुड आई? यू कैन अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आपका 10-12 में मराठी नहीं है तो आपका एलपीटी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलोमी रॉय, सर मेरा प्री 2-3 मार्क्स से छूट रहा है, क्या करें? सर प्लीज कीजिए डायरेक्शन। मैं आपको ये बोलूंगा, 2-3 मार्क्स से छूट रहा है ये दिखाता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है, बस आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप हमारा मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला के साथ जाइएगा, काफी लोगों ने बेनिफिट उठाया है, आप भी उठा सकते हो। अजित विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश है, फुल इंफॉर्मेशन फॉर ओबीसी एनसीएल, मैंने शायद एक क्वेश्चन था ये वाला, गिरिधर जी ने भी पूछा था, बिल्कुल मैं इस पे ना थोड़ा सा इंक्वायरी करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अविनाश राजस्थान से हैं, विच स्टेट अप्लाई? देखो भाई अविनाश, कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। वही स्टेट से अप्लाई करो जिससे आप एलपीटी क्वालिफाई कर सकते हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके लिए मायना नहीं रखता है और वैकेंसीज भी काफी अच्छा है। आकाश अमन फ्रॉम बिहार, भैया बिहार में नो वैकेंसी, ऊपर से हिंदी स्टेट लाइक एमपी सीजी राजस्थान में भी लो वैकेंसी, अप्लाई करें तो किस स्टेट से करें? सेम वैकेंसी तो सारे वैकेंसी नॉन हिंदी स्टेट में है। देखो ये दुर्भाग्य की बात है,
और अगर आप नॉन हिंदी स्टेट में अप्लाई नहीं करना चाहते तो इन सभी स्टेट्स में से एक स्टेट में आप दे सकते हो, ठीक है। गौरव कैनिंथ पंजाब अबाउट एडमिट कार्ड। शिवम श्रीवास्तव यूपी से हैं, सर ये बताइए कि जो डिक्लेरेशन है उसको मोबाइल से फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, अगर फोटो क्लियर दिख रहा है, ब्लरेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू शर्मा बिहार से हैं और ये पूछ रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये पूछ रहे हैं दोस्तों, सर ये बताइए कि जो अच्छा बिहार में 0 वैकेंसी है, कहां से फिल करें? अभी मैंने जवाब दे दिया है, इन्हीं का क्वेश्चन था। संदीप तमिलनाडु से हैं, माय ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ओनली इज 1 मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, व्हाट शैल आई पुट एज द डेट ऑफ पासिंग? हैज मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। संदीप जी आज आप इंस्टाग्राम में लाइव थे शायद, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि अगर आपके सर्टिफिकेट में सिर्फ ईयर ऑफ पासिंग है और मंथ दिया है, यानी मार्च 2017 में आप पासिंग है और डेट मांग रहा है, तो आप मार्च 31 डाल दीजिए, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या डालोगे फिर, है ना। मार्च 31 डाल सकते हो और उनको पैनल को बता सकते हो कि सर ऐसा चीज हुआ था, तो वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे। गौरव चटर्जी, सर मैं एवरेज परसेंटाइल इन मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क इज दिस मच, काइंडली टेल। ओके, मैं स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाऊंगा। मुकेश कुमार राजस्थान से हैं, सर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनानी है क्या? डीवी के टाइम बनवा, जल्दी से जल्दी बना देना। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आप बना नहीं पाते हो, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सो आप प्रोसेस जो वो स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट वो एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो दिखा सकते हैं, तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे। आई थिंक मोर देन 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है दोस्तों, काफी शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। देखिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बचा है। अफसना परवीन वेस्ट बंगाल से हैं, सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी, ये तो एक भाग हमने लिया हुआ है, तो दोस्तों माफ करिएगा, इतना क्वेश्चंस बच गया है। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, SFY_आशीष करके टाइप करके मेरे को फॉलो करें, वहां पे मैं सभी चीजों का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। गो कोरोना कोड यूज करके फ्लैट 50% ऑफ आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, उसमें भी देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।